ओके। सो कल हमने जो है वो 30 क्वेश्चंस किए थे, किसके? एमएस वर्ड के। ठीक है, एमएस वर्ड जो है वो किसका पार्ट होता है? एमएस ऑफिस का, जिसको सूट भी कहते हैं। तो आज जो है हम जो है 31st वाला क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन रेफरेंसेस टैब? अच्छा, उन्होंने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो कमांड जो रेफरेंसेस टैब के अंदर जो कमांड होती है ना, उसके रिलेटेड इनमें से कौन सा ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये भी उसके अंदर होता है। फुटनोट, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। अच्छा, साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी ये जो है मैंने आपको पहले भी कल के लेक्चर में भी बताया था कि जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है जिसके अंदर टोटल जो है हेडिंग्स हमारी आई होती हैं पूरे चैप्टर की, बुक की, या जो भी हमारे पास मैगजीन है तो उसकी जो है वो टोटल जो उसको आउटलाइंस कह देते हैं, वो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर जो है वो बताई जाती हैं कि इस बुक के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। अच्छा, फुट नोट जो होते हैं वो होते हैं हर एक पेज के लास्ट पे जो है एक जो हेडर होता है और एक फुटर होता है। ठीक है, फुटर के अंदर जो नोट्स लिखे जाते हैं उनको फुट नोट्स कहते हैं। उसके बाद साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी में हम आ जाएं तो साइटेशंस जो हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि साइटेशंस वो चीज होती हैं जो हम अगर किसी भी बुक से, किसी आर्टिकल से, या किसी भी जो है वो मैगजीन से, किसी थीसिस से कोई भी जो सेंटेंस, कोई पैराग्राफ या कुछ भी हम जो है वहां से उठाते हैं या उसको जो है वो कॉपी करते हैं और अपने किसी बुक, आर्टिकल, थीसिस या किसी भी चीज के अंदर अपने उसके अंदर असाइनमेंट्स के अंदर जो है हम पुट करते हैं, तो हम जो है उसका हवाला देते हैं कि ये वाली चीज जो है हमने इस बुक से उठाई है, तो उसको जो है वो कहते हैं साइटेशंस लगाना। और जो बिब्लियोग्राफी है वो आ जाती है कि आपने पूरी जो है कितनी साइटेशंस इस पूरे उसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर लगाई हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसका ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेनेशन में जो है वो टोटल बताया गया है कि टोटल जो है वो कितनी कमांड्स होती है रेफरेंस टैब्स के अंदर। तो टोटल 6 कमांड्स होती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस होते हैं, इंडेक्स होता है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट ऑफन यूज टैब इन रिबन? तो सबसे कम जो है वो कौन सा रिबन, रिबन मैंने कल भी बताया था कि जो ऑप्शंस या कोई बटन जो है वो ऑफिस के अंदर जो है वो उनको जो है रिबन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने पूछा है कि सबसे कम जो है वो कौन सा यूज होता है, तो या होम, होम भी बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसके अंदर फॉन्ट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। फॉन्ट, हेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है, अलाइनमेंट, सारा कुछ जो है वो होम के अंदर होता है। इंसर्ट जो है, इंसर्ट के अंदर जो है हम इंसर्ट करते हैं, शेप्स इंसर्ट करते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इक्वेशंस, ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट का भी बहुत ज्यादा काम होता है। उसके बाद हम रेफरेंसेस को देख लेते हैं। तो रेफरेंसेस अभी मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर जो है हम साइटेशंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके अंदर से लगाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है उसके अंदर करते हैं, फुटनोट्स उसमें से लगाते हैं, हेडर्स उसमें से लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन मेलिंग जो है वो बहुत कम जो है वो यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेलिंग, सी ऑप्शन। उसके बाद जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। अच्छा जी, तो क्वेश्चन है जी, व्हाट कैन बी डन यूजिंग मेलिंग टैब? तो मेलिंग टैब को यूज करने से हम क्या कर सकते हैं? मर्ज ईमेल्स, ईमेल्स को मर्ज कर सकते हैं, मतलब कि जो है ज्यादा ईमेल्स को, मतलब ज्यादा लोगों को एक ही बार में जो है ईमेल हम भेज सकते हैं। राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है तीनों चीजें हम जो है इसे कर सकते हैं। और इसके अलावा और इसके अंदर जो जो चीजें होती है वो नीचे आपको बताई गई हैं। हम क्रिएट भी कर सकते हैं मेल, मर्ज भी कर सकते हैं, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स कि हम जो है किस फील्ड के रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रीव्यू रिजल्ट्स तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, और फिनिश इसको बंद करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो है वो मेलिंग टैब के अंदर जो है कमांड मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34।
विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन रिव्यू टैब, तो इनमें से कौन सी कमांड है जो रिव्यू टैब के अंदर मौजूद नहीं होती? प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, इनमें से जो है वो रिव्यू कमांड में जो है वो सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं, तो हम जो है वो लगा देंगे नन ऑफ द अबव। अब जो है नीचे आपको जो है वो बताई जा रही है कि कौन कौन सी कमांड्स और पाई जाती हैं। एक तो प्रूफिंग था, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट। अच्छा, जो प्रूफिंग होता है वो ये होता है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने जो है लिखा है, तो हम उसको प्रूफिंग से ये करते हैं कि उसके अंदर कोई सेंटेंस की या कोई जो है वो स्पेल मिस्टेक या कोई जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो तो नहीं गलत, ठीक है, टेंसेस तो नहीं गलत यूज हुए हुए, ग्रामर तो ठीक है। तो ये सब जो है हम प्रूफिंग से करते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है कि हमने अगर कोई चीज लिखी है तो उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो है हम कमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। ट्रैकिंग जो है वो बेसिकली अगर हम जो है किसी पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक वर्ड को जो है हम ढूंढ रहे हैं तो उससे हम ट्रैकिंग से ढूंढते हैं। चेंजेस है, चेंजेस होता है कि हमने एक वर्ड जो है वो बार बार हमारे पास आ रहा है लेकिन हमने उसको बार बार गलत लिख दिया है, तो हम उस वर्ड को जो है वो चेंज कर सकते हैं एक ही बार में दूसरे वर्ड के साथ। कंपेयर का मतलब होता है कि दो डॉक्यूमेंट को एक ही टाइम पे कंपेयर करना। प्रोटेक्ट आ जाता है, तो प्रोटेक्ट जो है वो हम यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, उसको लॉक लगा देते हैं, ठीक है, जैसे पासवर्ड से सेव करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 35, यूजिंग व्यू व्यू टैब। ठीक है, वी कैन स्विच बिटवीन, तो हम जो है व्यू टैब को ऑन करके तो हम स्विच कर सकते हैं सिंगल पेज से टू पेज व्यू के अंदर। एक तो ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं सिंगल पेज व्यू, और एक होता है टू पेज व्यू। उसका मतलब होता है दो पेज जो है वो एक ही स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर, तो वो है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेआउट टूल, तो इनमें से कौन सी जो है वो लेआउट टूल है? तो बाउंड्रीज जो है वो भी इसके अंदर और आती हैं, गाइड्स, रूलर्स, ये सारे जो है वो लेआउट टूल होती है। अच्छा, अब लेआउट क्या होता है? लेआउट होता है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट की जो अलाइनमेंट्स होती हैं वो किस तरह से लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं लेआउट, मतलब वो दिखता किस तरह से है, ठीक है। अब जो है वो लेआउट के अंदर टूल्स कौन कौन से होते हैं? रूलर्स होते हैं, जो होते हैं मार्जिन्स होते हैं, उनको जो है वो इक्वल करने के लिए रूलर्स यूज किए जाते हैं। बाउंड्रीज जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो बाउंड्रीज को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि टोटल कितने ग्रुप्स हो की कमांड्स होती हैं व्यू टैब के अंदर, तो टोटल 5 कमांड्स होती हैं, ठीक है, व्यू टैब के अंदर। अच्छा, अब उन्होंने बता दिया है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड इन व्यू टैब, इनमें से कौन सी कमांड है जो व्यू टैब के अंदर आती है? डॉक्यूमेंट व्यूज भी आता है, शो हाइड भी आता है, जूम भी आता है, और ऑल ऑफ, तो हम जो है ये सारे ही जब उसके अंदर आते हैं तो हम कह देंगे ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो अब जो है वो और 5 हमने ऊपर पढ़े हैं कि कितने हैं, 5 हैं। तो कौन कौन से हैं? डॉक्यूमेंट व्यूज। डॉक्यूमेंट व्यूज क्या होता है कि हम जो है कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम जब देख रहे हैं वो किस तरह से दिखेगा। शो एंड हाइड, हाइड इसका मतलब होता है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज जो है उसको दिखाना है या उसको हाइड कर देना है। जूम का मतलब होता है जूम इन, मतलब कि जो है उसको ज्यादा बड़ा कर देना या छोटा करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विंडो, ठीक है। फिर आ जाता है मैक्रोज। मैक्रोज जो है वो होता है कि आप अगर कोई काम जो है वो कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आप जब उसको यूज करेंगे, आप मैक्रोज को यूज करेंगे तो एज इट इज आपके पास वो जो पीसी या आपके पास कोई लैपटॉप है तो वो एज इट इज आपको बना के जो है वो दे देगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर है 39। सो ये है जी, रूलर इज प्रेजेंट डैश द रिबन, तो मतलब कि इस जगह पे ये जो है हमारे पास रिबन्स दिए जाते हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहे होगा। इस जगह पे आपके पास रिबन मौजूद होता है,
ठीक है। और उसके बिल्कुल ये जो पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे इस जगह पे जो है आपको रूलर दिया जाता है, ठीक है। वो मतलब कि वो कहाँ पे होगा, उसके नीचे होगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बिलो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 40। सो विद द हेल्प ऑफ रूलर वन कैन चेंज द डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट। रूलर के साथ हम जो है उसके मार्जिन या उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर टैक्स बेसिक्स। तो इनमें से कौन सा जो है वो टैक्स बेसिक्स में नहीं आता। हम टैक्स टैक्स को जो है वो इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो टैक्स का डॉक्यूमेंट होता है उसको हम सेव भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स में जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42। सो क्वेश्चन नंबर 42 है जी, यूजिंग वर्ड यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट एंड क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स बाय फॉलोइंग द स्टेप्स लिस्टेड बिलो। सो हम जो है वो क्या करेंगे कि हम जो है टेक्स्ट को जो है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन को हम चार्ट मेन्यू से जो है वो देखेंगे, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद जो है उसके जो रिबन्स के नीचे जो है वो हम कर्सर ब्लिंक जो हो रहा होगा वहां से जो है हम लिखना इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जब हम अपनी टाइपिंग कर रहे होंगे तो वर्ड जो है टेक्स्ट की सूरत में जो है वो टाइप होके के हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो है अगर हम जो है वो स्पेस देंगे तो वो एक वर्ड में चेंज हो जाएगा, एंटर देंगे तो वो एक नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर या चेंज हो जाएगा। और टैब करेंगे तो ये यहाँ से जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ से टैब यहाँ पे जो है वो आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मेथोडोलॉजी टू डिलीट द टेक्स्ट। तो हम जो है वो किस तरह से डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट को। बैकस्पेस ऑन द कीबोर्ड आफ्टर प्लेसिंग द कर्सर ओवर द टेक्स्ट। हम जो है वो किसी भी इस तरह से जो है वो कर्सर प्लेस करके उसको जो है हम बैक स्पेस से डेल कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि हम जो है डिलीट की आफ्टर प्लेसिंग द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट। हम जो है लेफ्ट इस जगह पे रखकर जो है वो हम टेक्स्ट को डेल कर सकते हैं राइट साइड वाले को। प्रेस बैक स्पेस और डिलीट टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। हम जो है जैसे हमें ये जो है पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है तो या तो मैं बैक स्पेस का बटन जो है उसको प्रेस करूंगी या डेल का करूंगी तो ये सारा का सारा डेल हो जाएगा। रिप्लेस द टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट बाय सिलेक्टिंग इट एंड टाइपिंग ओवर इट। जैसे कि मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट किया और इसके ऊपर जो है वो न्यू लिखना स्टार्ट कर दिया तो इससे जो है वो हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट डिलीट। उसके बाद है, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड। एक सिंगल वर्ड को जो है हम किस तरह से उसके ऊपर जो है डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें डबल क्लिक किया मैंने और ये वर्ड जो है वो क्लिक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो है हमने अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक दो तीन, ठीक है। तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल क्लिक के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। तो इनमें से कौन सा है जिससे हम जो है इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, ठीक है, जिससे हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम जो है मैनुअली जो है वो चलें तो क्या करेंगे, हम होम पे जाएंगे, होम पे एडिटिंग के रिबन पे जाएंगे, उससे सिलेक्ट करेंगे और उस सिलेक्ट के सब सेक्शन में जाके सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने जो है वो शॉर्टकट की पूछी है कौन सी है, तो अभी मैंने बताई है कंट्रोल ए जो है वो इसकी है। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल आर जो है वो राइट अलाइनमेंट की है, कंट्रोल एंटर जो है वो पेज ब्रेक डाउन की है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट द टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो।
अब जो है हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो को करेंगे, तो वो जो है हम अगर जो है जैसे हमने शिफ्ट दबाया है और हम जो है वो राइट साइड पे जाते हैं, तो वो राइट साइड का इस तरह से सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अगर हमने जो शिफ्ट दबाया है और हम लेफ्ट साइड का एरो क्लिक करते हैं, तो वो उसका जो है वो करना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह अपवर्ड का, इसी तरह डाउनवर्ड का, ठीक है। उसके बाद है इन ऑर्डर टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इन एम एस वर्ड, तो हम जो है वो एम एस वर्ड में कॉपी और पेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो हम जो है पहले जो है टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉपी के होम टैब पे जाएंगे, कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, प्लेस करेंगे, और जो है कहाँ पे हमने प्लेस करना है वहां पे हम जो है होम टैब में जाके पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। Then आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। ऑप्शन appears in the menu to copy the text and dash option appears in the menu to paste the text। ठीक है। तो इनमें से जो है हम कॉपी और पेस्ट जो है वो इस्तेमाल होता है।